गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम कूलम्ब्स लॉ के बाद कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट पर बात करेंगे इस लेक्चर में बेटा, जो यहाँ पर आपको जो बोर्ड में दिख रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, एज वेल एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड द रिलेटिव परमिटिविटी, इन सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे और इसके बारे में देखेंगे होता क्या है, प्रैक्टिकली क्या होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन इसका क्या होता है। तो इस तरीके से हम बहुत ब्रॉडली यहाँ पर देखने वाले हैं ये हेडिंग को, और स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट क्या होता है। बेसिकली बेटा हम लोग कूलम्ब्स लॉ जब हम लोग को मिला तो कूलम्ब्स लॉ जो था वो इस फॉर्म में मिला, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इस फॉर्म में मिला। तो हम इस फार्मूले में बेटा हर एक सिंबल की मीनिंग भी जानते हैं। जैसे F जो है वो कूलम्बियन फोर्स है, कूलम्बियन फोर्स, या इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जो है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और इसी को हम एक अदर नेम से भी जानते हैं जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, स्टैटिक कांस्टेंट। और बेटा जो Q1 एंड Q2 है दैट इज पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। ये कब का पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है बेटा, सपोज दैट एक Q1 यहां पर है और एक Q2 चार्ज यहां पर है, यानी कि A पॉइंट और B पॉइंट, एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लेते हैं स्मॉल r है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर जो कूलम्बियन फोर्स लग रहा है 2-1, और इस पर कूलम्बियन फोर्स जो लग रहा है F12। तो बेसिकली हम लोगों ने ये देखा Q1 एंड Q2 पॉइंट चार्ज एट पॉइंट A एंड B, एट पॉइंट A एंड B, A और B पर जो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 वो है। और R स्क्वायर, या कह सकते हैं R क्या है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, या सेपरेशन ऑफ द चार्जेज, सेपरेशन ऑफ चार्जेज, दोनों चार्जों के बीच का सेपरेशन है ये। तो यहां पर हमें K की बात करना है, क्योंकि मेरा एक स्पेशल जो ये टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बेटा और एंड रिलेटिव परमिटिविटी पर होने वाला है। तो हम फर्स्ट हेडिंग यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट यही है मेरा के बेसिकली होता क्या है। तो इस फार्मूले से ये कंक्लूजन निकल कर आया कि के की वैल्यू हम लोगों ने बाय प्रैक्टिकली ये देखा है कूलम्ब्स जो टॉर्सन लॉ है उससे, कि इसकी वैल्यू K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। और इसकी बेसिकली ये भी वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10 टू दी पावर 9, और यहां से होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। और बेटा यहां एप्सिलॉन नॉट क्या है ये भी देखते हैं। इस सिंबल में एप्सिलॉन नॉट जो है यही है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यही है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड 4 पाई इज द कांस्टेंट। यहां पर बेटा एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है ये भी हम कैलकुलेट कर लें। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, या कह सकते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को बेटा कैलकुलेट करने से पहले एक फार्मूला जानते हैं जो होता है
म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। एप्सिलॉन नॉट इज द permittivity of free space, but mu naught is permeability of a free space. Permeability of free space. और बेटा यहां से वैल्यूज हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एप्सिलॉन नॉट की, तो हम इतना जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 इज इक्वल टू 10 to the power -7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, या कह सकते हैं वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। यहां से बेटा म्यू नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू 10 to the power -7, और ये वैल्यू यहां उठाकर पुट करेंगे तो ये वैल्यू चिपकाओ यहां पर, तो 4 10 to the power -7 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c², where c is velocity of light, which is exact value is 2.997 into 10 to the power 8 मीटर/सेकंड, और ये वैल्यू इक्विवेलेंट वैल्यू के है 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर/सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है बेटा ये, इन वैक्यूम। तो इस तरीके से बेटा ये c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम which is exact value is 2.997 10 to the power 8 मीटर/सेकंड, but this value is equivalent of 3 into 10 to the power 8 मीटर/सेकंड, and these values is substituting in this equation, then we will get epsilon naught is equal to 1/4 into 10 to the power -7 into c² की वैल्यू 3 into 10 to the power 8 होल स्क्वायर है बेटा, होल स्क्वायर करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0.00885 10 to the power -9। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो इतना आ जाएगा, और लास्ट में हम इसको लिख सकते हैं 8.85 इंटू 10 to the power -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ permeability of free space। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 to the power -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आपको ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू मिल गई बेटा, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब भी आप उठाकर यहाँ इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वेशन में ये वैल्यू मिलने के बाद सॉल्व होकर आ जाएगा 9 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो के की वैल्यू जो बेसिकली इतना आता है वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके ये वैल्यू उठाकर यहां रखेंगे और सॉल्व होकर 9 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर आएगा। इट मीन्स बेटा के इक्वल टू जब ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी तो 9 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ये आएगी, और परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बेटा आप समझ गए कि इसकी वैल्यू ये होगी। अब परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता क्या है, मेरा एक लेक्चर है जो कूलाम से लॉ का है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। फिर से एक बार मैं बता देता हूं ये एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, यानी कि परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एक्चुअल में एयर और वैक्यूम में कोई दो चार्ज रखा हुआ है, तो दो चार्ज के बीच में जो मीडियम है वो मीडियम उन दोनों चार्ज की वजह से कितना इफेक्टेड हुआ है, इस इफेक्ट को जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करती है उसे बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। या आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक टीचर है वो क्लास में नहीं है, तो क्लास कैसे है, इधर उधर फैला हुआ है, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उस क्लास में टीचर एंटर करता है सारे बच्चे अरेंज फॉर्म में हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, ओपन कर लेते हैं और बिल्कुल एकदम चुपचाप रह जाते हैं। तो टीचर की वजह से वो क्लास कितना इफेक्ट हुआ है, इसी इफेक्शन को बोला जाता है
यहां पर फिजिक्स की भाषा में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो किसी चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में मीडियम कितना इफेक्टेड हुआ उसके फील्ड की वजह से, उन दोनों चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स है उसकी वजह से वो मीडियम कितना इफेक्ट हुआ, दैट इफेक्शन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की ये वैल्यू हो गई, इसकी यूनिट हो गई कूलाम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन देखें, डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन बेटा देखें, यूनिट के बाद डायमेंशन देखिए, कूलाम बेटा 1 कूलाम इज इक्वल टू एम्पियर और टाइम होता है, और कूलाम का स्क्वायर है तो एम्पियर टाइम का होल स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन का डायमेंशन बेटा होता है MLT-2 और मीटर स्क्वायर का डायमेंशन होगा बेटा L स्क्वायर। यहां पर डायमेंशन आप देखेंगे m⁻⁻1 और L क्यूब हो जाएगा और ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। t⁻2 है और ऊपर +2 है, ये ऊपर जाएगा तो ये भी +2 हो जाएगा, t⁴ हो जाएगा और इस तरीके से a⁻2 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट का बेटा ये डायमेंशन है और एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट होता क्या है हमने ये भी बताया। नेक्स्ट आपका टॉपिक इसी में चलता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है ये भी हम देखते हैं बेटा। एक्चुअल में एब्सोल्यूट जो परमिटिविटी है वो ये बताती है कि अगर आपने 2 पॉइंट चार्ज को लिया, 2 पॉइंट चार्ज को लिया, एक को ए पर रखा और एक को बी पर रखा और दोनों के बीच बेटा डिस्टेंस स्मॉल r है, तो आपने अगर इस चार्ज को देखा कि +Q1 है, ये भी मान लेते हैं +Q2 है, रिपल्शन फोर्स वर्क करेगा ये इस डायरेक्शन में F1 एंड F2 सपोज कर लेते हैं बेटा। ये आपने ये प्रैक्टिकल किया वैक्यूम में, यहां पर फोर्स की जो वैल्यू आ गई वो F1 या F वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ये आ गई, और इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट इसी पॉइंट चार्ज को जब आप उठाकर किसी ऐसे मीडियम में रख देते हैं जहां पर ना तो एयर है ना वैक्यूम है, कोई दूसरा वहां पर मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और है, तो ये डिस्टेंस अगर स्मॉल r है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, चार्ज पॉइंट चार्ज भी वही है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का मीडियम चेंज हुआ है। और आपको पता है कि मीडियम के चेंज होने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो जाता है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स भी चेंज हो जाएगा बेटा। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है सपोज कर लेते हैं वो जो फोर्स है वो मीडियम का फोर्स है। तो आपको पता है कि जब 2 पॉइंट चार्ज स्मॉल r डिस्टेंस पर Q1 Q2 अगर रखे हुए हैं तो उनके बीच जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलम्बियन फोर्स होता है, ये होता है। बट उन दोनों पॉइंट चार्ज को किसी एक ऐसे मीडियम में रख दे जहां का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल k हो, तो उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलम्बियन फोर्स है उसका फार्मूला चेंज हो जाता है थोड़ा सा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहां पर हो जाता है एप्सिलॉन, केवल हो जाता है एप्सिलॉन और इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाता है। यहां पर एप्सिलॉन क्या है बेटा, एप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। एप्सिलॉन क्या है बेटा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। याद रहे बेटा कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट में बड़ा डिफरेंस है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, बट एप्सिलॉन क्या है, वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम है। यानी कि जब 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो मीडियम रहेगा वो वैक्यूम रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट लेंगे, बट अगर कोई मीडियम आ जाएगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, तो हम यहां पर एप्सिलॉन नॉट ना लिखकर एप्सिलॉन लिखेंगे। इट मीन्स अगर हम देखें
कि वो दो पॉइंट चार्ज वही हैं, उनके बीच का डिस्टेंस वही है, बट सिर्फ इनके दोनों पॉइंट चार्जों के बीच का मीडियम चेंज हो गया। उस मीडियम के चेंज होने से ये दोनों फोर्स कितना इफेक्टेड हुए, तो इन दोनों फोर्स के बीच का इफेक्ट देखने के लिए इन दोनों फोर्स को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को बेटा डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, दोनों को डिवाइड करो। एफ वैक्यूम बेटा क्या है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन यहां पर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, और एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर बेटा एक फार्मूला हम जानते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के होता है। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के होता है, तो इस इक्वेशन में ये एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू, ये फार्मूला हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, या आप ऐसे देख लें के इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। बेटा यहां पर देखें कि फोर्स कितना इफेक्टेड हुआ, तो एफ वैक्यूम अपॉन के। आप देखो बेटा दोनों चार्ज उतने ही डिस्टेंस पर, वही दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो फोर्स ये है। वही दोनों चार्ज उतने ही डिस्टेंस पर सिर्फ मीडियम बीच का चेंज कर दिया गया, तो फोर्स कितना इफेक्टेड हुआ। ये फोर्स वैक्यूम का जो मीडियम वाला फोर्स है, ये वैक्यूम का एफ वैक्यूम का 1/k टाइम्स हो गया, 1/k टाइम्स होगा। इट मीन्स किसी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को चेंज कर दें, के वाला कोई भी हम मटेरियल रख दें, तो हमारे पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स है, कूलम्बियन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, वो फोर्स के टाइम 1/k टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। वंस अगेन फिर से देखिए बेटा, फीलिंग देते हैं इसकी। किसी वैक्यूम में जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो जो उस पर कूलम्बियन फोर्स लग रहा है बेटा, वो फोर्स अगर हम उसी 2 पॉइंट चार्ज को किसी डायरेक्टिव मीडियम में रखें, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है, उतनी ही डिस्टेंस पर रखें, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है। यहां पर एयर और वैक्यूम के फोर्स का 1/k टाइम्स, यहां देख रहे हैं जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का बदला, तो हम क्या देख रहे हैं कि 1/k टाइम्स से फोर्स डिक्रीज हो गया। इट मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि k की वैल्यू अगर ग्रेटर हो गई, तो इसके दोनों पॉइंट चार्जों के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन और रिपल्सन या कूलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है, वो रिड्यूस हो जाएगा। के की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हो गया, तो फोर्स ये वीक होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा। इट मीन्स के की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो के की वैल्यू जितनी कम होगी, ये फोर्स उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब बेटा एक बात और बता दें कि यही जो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के है, यही है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मतलब बेटा जो है वो क्या चीज है, एप्सिलॉन आर ही रिलेटिव, यहां देखिए रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है बेटा, ऑफ एनी मीडियम है बेटा, एनी मीडियम, किसी मीडियम का ये कंपैरिजन है। यहां पर एक्चुअल में आप जो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट को देख रहे हैं, वो ये है बेटा कि दो पॉइंट चार्जों के बीच का जो मीडियम है, उन मीडियम को में पॉइंट चार्ज को रखने के बाद दोनों मीडियम में फोर्स कितना इफेक्टेड हुआ, यानी कि दोनों फोर्स का कंपैरिजन है अलग अलग मीडियम में, कि दोनों फोर्स कंपैरिजन होकर कितना मिले हुए हैं। तो इस तरीके से आपने देखा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम क्या है, एप्सिलॉन नॉट, और उसका वैल्यू जो होता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली बेटा यहां से एक चीज और भी हम देख सकते हैं कि जो एप्सिलॉन है, देखिए यहां से देखिए बेटा, एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंट है। देखिए एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट
के इक्विवेलेंट है। इट मीन्स ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स F। ये फार्मूला इस फॉर्म में भी हम नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल हम लोगों ने ये देखा कि ये 4 फिजिकल क्वांटिटी, इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड द रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, या आप इसी क्वेश्चन को एक नाम से और जान जाएंगे सर बेटा, जो ये है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ये चाहे के लिखे चाहे एप्सिलॉन आर लिखें, यहीं से एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहीं पर एक इक्वेशन आप और समझ जाते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों का रिलेशन है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप कई नाम इसको दे सकते हैं और इस तरीके से ओवरऑल ये इन 4 टॉपिक्स को एक्सप्लेन करता है। और बेटा एक चीज यहां पर बताना चाहेंगे, जैसे प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर है तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में 2 पॉइंट चार्ज जहां रखा हुआ मीडियम क्या है, प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर के लिए हमारा जो परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 81 होता है। तो 81 होता है। तो यहां पर देखें तो जो फोर्स की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर बेटा एप्सिलॉन नॉट के बीच पास में क्या आ गया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से के की वैल्यू आप देखिए बेटा, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 81 रखेंगे फॉर प्योर वाटर। तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। अगर बेटा हम देखें कि ड्रिंकिंग वाटर या सिंपली वाटर, तो के की वैल्यू 80.004 होती है, या समथिंग 80 ही लिख दें। तो यहां इस सिचुएशन में F इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 80 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज जहां पर रखे हुए हैं उनके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, बेटा वो एयर है। तो एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा होता है 1.004 होता है, समथिंग ऐसे होता है। तो यहां पर जो के की वैल्यू यहां पर इस फार्मूले में जो के है उस के की यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये के जो है वो क्या है बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम का जो के है वो क्या है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम है बेटा, यही के है। और ये स्मॉल के है एक्चुअल में। आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे बेटा कभी, क्योंकि आप पढ़े होंगे एक फार्मूला F इक्वल टू कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आप बोलोगे कि कूलाम्ब लॉ में कितने के आते हैं बेटा, इसीलिए ध्यान से देखना, हमने इसको स्मॉल के से लिखा है। ये स्मॉल के है बेटा, ये स्मॉल के इक्वल टू, क्योंकि जो कैपिटल के है वो तो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, बट जो स्मॉल के है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम है, किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। तो दिस इज द ओवरऑल knowledge about to the electrostatic constant, permittivity of free space, absolute permittivity and relative permittivity। आप इसको बेटा अच्छे से तैयार कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर है बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलाम्ब लॉ, और बहुत जल्द उस लेक्चर को भी हम लोग डील करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा और वीडियो देखिए और उसका एक नोट्स बनाइए। थैंक यू बेटा।